रहीमुन्निसा यही है आपके। जोया, जोया मेरे नवासी का नाम भी जोया है। कहाँ है मेरी जोया? मेरी नवासी का नाम। चलो जोया। अनवरी बेगम, अनवर साहब की बहन को बुला रहा हूं मैं। अनवरी बेगम नहीं है? निदा के तरफ से, निदा की दोस्त ले रहे। फातिमा बेगम, फातिमा बेगम। हाजिरा, हाजिरा नेक्स्ट है। बीबी मरियम, निशाद गौसिया। यास्मीन बेगम, अच्छा, यास्मीन बेगम। रिश्मा बेगम, आप आइए। रिमशा बेगम, आप हाँ होने दो। चलो। अजीमा तैयबा, अजीमा तैयबा। सादिया बेगम, सादिया बेगम। इशरत बेगम, इशरत बेगम। ताहिरा बेगम, इशरत, ताहिरा बेगम। उनकी दोस्त आ सकते हैं। ताहिरा। सना बेगम, सना बेगम फ्रेंड। अच्छा, सना बेगम। फौजिया बेगम, नसीम बेगम। मुबीना बेगम, मुबीना बेगम। सुमैया बेगम। अर्शिया बेगम। अर्शिया बेगम। मारिया जिया, मारिया जिया। हाँ, सुमैया बेगम का कोई लेके गए। सुमैया का सर्टिफिकेट ला दीजिए इधर। हाजिरा, हाजिरा। गौसिया सुल्ताना। वो लड़की तो ये वापस करने। ये कौन? सुमैया कोई आए थे ना? सुमैया, हाँ, फिर वो दूसरी सुमैया। गौसिया सुल्ताना। सफिया बेगम, सफिया बाजी आइए। लास्ट वन, आयजा फातिमा, आयजा फातिमा। हाँ, बेस्ट टीचर अवार्ड फॉर इशरा, नीला निदा बाजी को। ये अमामा, ये बेस्ट टीचर। अच्छा, और क्या नाम बेटे? कौसर हबीबा, बेस्ट टीचर कौसर हबीबा। ये बच्चों को दीनी तालीम सिखाएंगे माशाल्लाह। अल्लाह जुदा खैर दे आपको। वही होगा।
हबीबा टीचर, बेस्ट टीचर। ये हमारा स्टाफ है। अल्लाह जज़ा खैर दे। आप लोगों से बच्चे उभरने वाले, इन लोगों में कोई कोताही मत कीजिए। आप कुछ कोताही हमसे हुई तो दरगुजर कर दीजिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गिफ्ट से फेलिसिटेट करना चाह रहे हैं। अंजय साहब का शुक्रिया बहुत बहुत। आप सुबह 11 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक अपने साथ टाइम गुजारे हैं और साहब बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं। और मुरली जी आप भी आगे बढ़िए। मुरली जी अपना गिफ्ट साले साहब से हासिल कीजिए और आप दोनों के लिए हम एक बार सब दोनों के लिए ताली बजाइए। मुरली जी बुशरा आगे बढ़िए। बुशरा ही है यहाँ पर। बुशरा का फॉर्म दे दीजिए। మురళి గారు బుష్రా గారికి కుట్టు మిషన్ బహుమతిగా ఇస్తున్నారు। హౌ इज మై తెలుగు? आप लोग तेलुगु जानती हो? कोई भी नहीं? नेक्स्ट सलीमा आगे बढ़िए। మురళి గారు, అంజయ్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి, మీకు ధన్యవాదాలు। మీరు ఇంత మీ సమయాన్ని మాకు ఇచ్చి మాతో నుండి ఈ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్। మీరే ఒకసారి అనౌన్స్ చేసుకోండి। ठीक है। सब क्या है अभी सर जो है एनएससी का एप्लीकेशन दिए हैं आपको, वो एप्लीकेशन पूरा आप फिलअप करके जो है साले साहब को देने से वहाँ पे आपको जो है जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं आपको कॉल करके यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ फातिमा, नहीं सलीमा अनवर भाई, सलीमा को अपने मुबारक हाथों से मशीन मुस्कान हो गया, फातिमा हो गया ना, ये भी हो गया ना। या टिक मारते रहो भैया, जिसका हो गया। ये 2 हो गए। फातिमा का भी हो गया। नजमा का भी हो गया। ओके, ये होना है। नेक्स्ट हाजिरा। ठहरो फातिमा का मिशन मिल गया। हाँ फातिमा आगे बढ़िए। हाँ नजीर भाई, फातिमा को अपने मुबारक हाथों से मिशन सौंप दीजिए ताकि सर्टिफिकेट के साथ ये इसको टिक करो। फातिमा हो गया ना। अब नजमा का हो गया। नजमा का हो गया। नजमा ले लिए। नजमा का टिक कर दीजिए। नेक्स्ट हाजिरा। हाँ हाजिरा आगे बढ़िए। हाजिरा को साले साहब अपने मुबारक हाथों से आपकी ट्रेनिंग की दी गई लड़की को मुबारक हो। हाजिरा आपको मशीन, अब एक ही मशीन सबको दे रहे हैं समझेंगे, वहाँ पर रखे हुए हैं आपको पता है, क्योंकि बार बार लेके आना मुश्किल है वहाँ से। ये टिक कर लो हाजिरा। नेक्स्ट सोफिया है। मैं देना है ये सुफिया को, मैं दे रहा हूँ, मेरा नाम ही लिखा हुआ है। सुफिया
हाँ हबीबा, हमारे बाशिद भाई हबीबा, मैं हबीबा को अपने मुबारक हाथों से मशीन, हबीबा, हाँ हबीबा, नेक्स्ट कौसर, कौसर, हाँ दे दिए। कौसर का अपने भाई साहब क्या नाम है, हाँ मुनीर भाई, मुनीर भाई कौसर, कौसर बेटी को अपने मुबारक हाथों से मशीन देंगे। दे कौसर का सर्टिफिकेट ले लिया ना। और कौन है बाकी? उमा आमिर, मुबारक हो। छोटी को दे दो। राइट, शुक्रिया। अच्छा, जो भी मशीन हासिल किए हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और है और जो ओवरलॉक, हाँ ओवरलॉक मशीन आपके इंस्टीट्यूट के लिए हम खास करके खरीद के दिए हैं ताकि वो मशीन से आप सब लोग इस्तेफादा हासिल कर सके। मैं अनवर भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मुबारक हाथों से साले सईद साहब को वो ओवरलॉक मशीन सौंप देने के लिए। वो ला लो बाबा, वो नहीं तो वहीं जाके ले लो। अनवर भाई हम अपने लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो क्या, वो पहले मशीन ले लो। अच्छा, अनवर भाई को साले साहब गुलपोशी कर रहे हैं। अरे सफेद क्या है शाल से। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो, मुबारक हो। ये दोस्ती हमेशा ऐसे ही कायम रखो भैया दोनों। चलो अब वो ओवरलॉक मशीन आपके हाथों लग गई। ठीक है ना। और अच्छा, अब कौन, आप ही देते ना। आप साले साहब हमारे जो भी यहाँ पर डयास पे बैठे हुए हैं यहाँ तक ला लेंगे। अच्छा थोड़ा ला लो भाई, ला लो। हाँ हाँ हाँ, ओवरलॉक मशीन। हाँ उस्मान, उस्मान थोड़ा वो मदद करो, मदद करो। चलो, ओवरलॉक की मशीन आपके इंस्टीट्यूट को हमारे दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक मुबारक। रहनुमा लुलू सईद रहनुमा कोचिंग सेंटर के लिए ये एक अच्छा शानदार तोहफा है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर करे। ऐसे मशीन और सारे बहुत सारे आपको ऊपर वाला अता करे, आमीन। चलो नाउ, और भैया और कुछ? अच्छा, अब हमारे बड़े भाई सईद साहब हमारे सबके लिए गुलपोशी और छोटा छोटा गिफ्ट देना चाह रहे हैं, तो उनके मुबारक हाथों से हर एक अपना अपना गिफ्ट लेने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। पहले मुनीर भाई के लिए गिफ्ट दे दीजिए भाई साहब, शुक्रिया। और नेक्स्ट मेरे प्यारे नज़ीर भाई के लिए, हो गया उनका। नज़ीर भाई के लिए बहुत बहुत मुबारक हो नज़ीर भाई। और मेरे प्यारे बाशिद भाई के लिए छोटा सा तोहफा, एक नजराना समझिए, यहाँ के मेमोरी समझिए ये। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। चलो जल्द, अरे आप ही दो ना, अब मेरे को भी सच। अच्छा हम, ठीक है, हमारे बाशिद भाई मेरे लिए एक छोटा गिफ्ट दे रहे हैं। वो है मेरा।
साले भाई हमारे बशीर भाई के लिए जो है थोड़ा सा नजराना पेश कर रहे हैं, उसके कबूल फरमाइए। नज़ीर भाई को शाल से नवाजा जा रहा है साले भाई के तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पूरा हो गया ना बाशिद भाई के लिए। बाशिद भाई के लिए, बाशिद भाई के लिए शाल पेश कर रहे हैं। शुक्रिया भाई साहब। अनवर भाई का, अनवर भाई का हो गया, और मुनीर भाई का। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मुनीर भाई को। और भैया हो गया ना। मोहम्मद की वालदा और सईद की वालदा, मोहतरमा सईद की वालदा को डैश पे आने के लिए जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों आ जाइए। माशाल्लाह, मुबारक, माशाल्लाह माशाल्लाह। यूसुफ के वालदा, यूसुफ साहब के वालदा को डैश पे आने के लिए यार तालियों से एक बार इस्तकबाल कीजिए यार, तालियों से। मैं समझता हूँ लंच कर लिए ना सब लोग? हाँ कर लिए, तुम थोड़ा ज़ोर से बजाइए। और हो गया ना? हाँ, सेंटर चलाने वाले थे, राइट, हो गया ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जो भी आज मशीन्स हासिल किए हैं उनके लिए मैं 2-3 सेंटेंस में बोलना चाह रहा हूँ। शायद छोटी बहुत सिंपल अंग्रेजी में, मैं जितना अंग्रेजी में अच्छा बोल सकता हूँ उर्दू में नहीं बोल सकता हूँ मैं। These machines represent more than just a tool of stitching. They symbolize hope, self-reliance, and brighter future. They will enable our women to earn a living, support their families, and become contributing members of the society. To the women receiving these machines, I wish all the best in your endeavors. May these machines bring you prosperity, confidence, and joy. Let us work together to create a supportive community where everyone can thrive. शुक्रिया। इसका तर्जुमा हमारे नज़ीर भाई। ये जो मशीनें दिए जा रहे हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप खुद रोज़गार बने और ख़ुद मुक्तफ़ी बने और अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है माशी तरक्की हासिल कर सकते हैं वो आप लोग करें। और हमारी यही दुआ है या उम्मीद है कि आप लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे और ख़ुद बाख्तियार बनने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ अपने लिए अपने ख़ानदान के लिए बल्कि तमाम माशरे के लिए भी आप इस पे जो है अपना ताउन देंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बाशिद भाई लास्ट चंद अल्फाज बोल के अपन विल फिनिश दिस प्रोग्राम। ओके, थालियां बजाइए, आप घर जाने का टाइम आ गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथियों ने सब कुछ आपसे जो नसीहतें करने थी सब कुछ कर दिए। कुछ बाकी न रहा मेरे बोलने के लिए।
मैं चंद अल्फाज में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कोई भी नेकी को पहुँच नहीं सकता हत्ता कि वो अपने महबूब चीज़ को अल्लाह के राह में ख़र्च कर दे। उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने साले भाई की है, जो नेकी हासिल करने के लिए हद दर्जे अपना माल खर्च करते हैं। मैं उनको देखता हूँ उनकी ज़िंदगी में कि ज़्यादा तवज्जो मस्जिद के मसाइल पर, मस्जिद के इंतज़ामात पर, मदरसे के इंतज़ामात पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। हत्ता कि उनको ज़्यादा वक्त मस्जिद के अंदर गुजारते हुए मैंने देखा है। घर की तरफ तवज्जो बहुत कम देते हैं, लेकिन मस्जिद और मदरसे के मसाइल पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम भी उनके कोई एक फूल हैं तो हम उसकी पत्ती हैं। हम सिर्फ उनके साथ बहुत ही कम छोटा सा ताउन उनके साथ करते हैं। तो हर एक आदमी, हर एक शख्स ये कोशिश करे कि हम उनके साथ शाने बशाना उनके साथ ताउन करने की कोशिश करें, उनके साथ खड़े होने की कोशिश करें। हम जो भी अमल करते हैं उसके अमल के कबूलियत के लिए हर आदमी ये चाहता है, हर शख्स ये चाहता है कि उसका अमल कबूल हो जाए, अल्लाह के बारगाह में उसका अमल कबूल हो जाए। वो कबूलियत के लिए उस अमल में अल्लाह का हुक्म हो और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हो, और उसके साथ साथ खुलूस दिल हो। अगर दिल में खुलूस ना हो, अल्लाह का हुक्म भी है, नबी का तरीक़ा भी है, अगर खुलूस अगर नहीं है तो अमल कबूल नहीं होता। वो अमल अल्लाह की बारगाह में जो है रद्द हो जाता है, मरदूद हो जाता है। तो हम यहाँ पे आने का जो मकसद है, ये मकसद भी जो है अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह का हुक्म है कि जो है अपने माश के लिए, अपने इबादत के साथ साथ जो है माश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो हम उसी के ज़ैल में यहाँ पे कुछ सीखने के लिए यहाँ पे जमा हो रहे हैं। हमारा यहाँ पे आना, आप लोगों का यहाँ पे आना जो है नेकियों से खाली नहीं है, बल्कि हर एक अमल पर, हर एक हरकत पर जो है उसकी नेकी मिल रही है। बस हर वक्त ये जहन में रहे कि ये अमल मेरा जो आखिरत में क्या दिलाने वाला है, आखिरत में कबूल होने वाला है या रद्द होने वाला है। आखिरत में अगर कबूल होने वाला है तो अमल को अंजाम देंगे, अगर आखिरत में रद्द होने वाला है, अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होने वाला है तो उसको तर्क कर दें। ये हमारी कोशिश हमेशा रहना चाहिए। नेकी को पाने की कोशिश करना चाहिए और गुनाहों को तर्क करने की कोशिश करना चाहिए। ये मुख्तसर बात करते हुए मैं इंतज़ामिया का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने ये मजलिस को मुनक़्क़िद किया, और साथ साथ मेहमान ख़ुसूसी जो जा चुके हैं, राजडी साहब और शांति मैडम जो नहीं आ सके, उनके भी जो शुक्रगुजार हैं, ममनून हैं कि वो लोग जो है तवज्जो दिए इस तरफ, और इसको नायक के ज़रिए से एफिलिएट करने की कोशिश की जा रही है समझिए। और साथ साथ हमारे जो कलीग हैं, प्रिंसिपल्स बशीर भाई, नज़ीर भाई और दूसरे साथियाँ जो मौजूद नहीं हैं यहाँ पर, कुरैशी साहब, अजीम साहब वगैरह वगैरह, तो उन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग खुलूस से मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ इस अमल को अंजाम दिए। और बहुत से स्ट्रगल, जद्दोजहद के बाद मशीनों की जो तक़सीम, मशीनों की ख़रीदी का अमल में आया और आज उसको तक़सीम भी हुआ। अल्लाह उसको कबूल करे। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसन जज़ा। शुक्रिया बाशिद भाई। अपने साले सईद साहब मेरे साथ जो मेरे साथी जो आए हैं, सिराज उस्मान को छोटे गिफ्ट से नवाजना चाह रहे हैं। तो नहीं, ले लो। तो इसके बाद में ये जो लड़कियां, जो 10 लड़कियां जो मशीन्स हासिल किए हैं, अपने अपने मशीन के पास जाके ठहर जाइए
आपकी एक फ़ोटो लेके हम हमारे पास उसे महफूज रखेंगे। बांग्लादेश I request- देखो, पूरा दुनिया में 50% जीन्स बांग्लादेश में बनता। अगर ये जीन्स बांग्लादेश में बनना चाल गया तो हमारे पास जीन्स ही नहीं आता। जितना भी ब्रांड है वो बनता बांग्लादेश में, जाता पूरा दुनिया। तो इसीलिए वो लोग लेडीज ही बनाते उधर, पूरा कपड़े देते वो कंपनी वाला, और वो पूरा देते, मटेरियल सारा देते, तो बना के फिर वो एक्सपोर्ट कर देते। बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो इसीलिए कोई भी ब्रांड कंपनी का होता, मगर बनाते एक ही आदमी, बनाते वही लोग। हाँ, जो डिग्जाम भी, जो जितना भी आप मॉडल्स है ना, जितना भी कंपनीज है ना, कोई भी है, आप एक्समबर्ग ले लो, कोई भी लो, पीटर इंग्लैंड ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, मगर बनता है कि मटेरियल वो लोग देते, मटेरियल पूरा सप्लाई करते, बना के फिर एक्सपोर्ट करते। ऐसा हम भी करा सकते हैं इधर करके, जो हर जगह बाहर भी बेच सकता है। अभी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत आसान हो गया है, उड़ान आ गया, 2-3 स्कीम्स आ गया। वो स्कीम्स के अंडर अब एक्सपोर्ट का एक MSME, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे इसको रजिस्टर कर देना, तो वो पूरा मदद मिलेगा। अब लोन भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। वो लोन के हिसाब से थोड़ा एक जूकी खरीदा, ये 40 लोगों को एक जूकी, और एक को एक मिशन। जूकी एक जगह रहेगा, उसको ऊपर जूकी पता है ना आपको, ये लोगों को पता है, जूकी के ऊपर कुछ एडवांस होता है, ये लोग बना के फिर उधर भेजे तो हो जाता। कटिंग भी होता है जूकी में, एक ही बार कटिंग, एक ही बार 100 कपड़े एक ही बार कट सकता है उसमें। तो ऐसा करके फिर सिलाना है तो हर एक घर पे भेज के सिला के ये एक्सपोर्ट भी कर सकता है। दैट इज द बेस्ट बिजनेस। अभी ये जो बिजनेस है कपड़े सीने का, अगर कोई मरे तो भी कपड़ा देते, हमारा कल्चर है ना। मर गया तो कपड़ा है, शादी में कपड़ा, 21st में कपड़ा, फर्स्ट बर्थडे में कपड़ा, वेडिंग एनिवर्सरी में कपड़ा, शादी बारात में कपड़ा, तो हर जगह कपड़े का सीना पड़ता है। तो इसीलिए दिस इज द बेस्ट बिजनेस। मरे तो भी बिजनेस है, जिया जिंदगी है तो भी बिजनेस है। इसलिए ये बिजनेस को कभी नुकसान नहीं होता। हमारा तरफ से कुछ नहीं, खाली आंख ठीक होना, पैर ठीक होना है, कुछ नहीं। हाथ, पैर और आंख, ये 3 ठीक है तो ये काम चलता रहता है। कोई इसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। कपड़ा वही दे, उन्हीं का कपड़ा है। अभी आजकल अगर आप इसको बिजनेस तरफ से देखिए तो अगर ऑर्डर्स अगर बाहर से लिए तो वो लोग कपड़े और मटेरियल भी देते। इसलिए बेस्ट बिजनेस है इसका, अच्छा बिजनेस और दूसरा कोई नहीं। घर में बैठ सकता है, औरत मर्द को देख सकता है, बच्चों को संभाल सकता है, स्कूल को भेज सकता है, उस टाइम पे पूरा काम हो सकता है। इसीलिए दिस बिजनेस इज वेरी गुड। अपना जो BOCWW में हमने क्यों लिया है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड में, वो लोग काम पे जाते हैं, लेबर है। तो अगर मियाँ बीवी दोनों काम पे गया तो बच्चे अनाथ हो जाएगा, और बूढ़े बुजुर्ग लोग जो घर पे बैठता है ना, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है, घर में होके ये बच्चों को संभालते और बुजुर्ग लोगों को संभालते, दैट इज वेरी बिग बिजनेस। और ये ट्रेनिंग की वजह से फैमिलीज टुगेदरनेस हो रहे, फैमिली इकट्ठा हो रहे, एक ही जगह मिल के खाना खा रहे, एक ही जगह बैठ के बातचीत हो रहे। ठीक है ना। तो बशीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे तो अर्जेंट काम है, मुझे जाना। I don't take much of your time, sir. No, 1 minute. I'll call everybody. Assalamu alaikum, namaskar. Good morning, all of you. I request Honorable Director, National Academy of Construction, Raji Reddy Garu, and I request Anwar Saab, Deputy Director, National Academy of Construction, and I request Anjaya Garu, Anwar Bhai Garu, and Bashish Saab or Nazir Bhai. Now I request Sahle Saab to present the bouquet to our beloved Raji Reddy Garu, Director, NAC Academy. एक देंगे. Now I request Bashid Bhai to felicitate Raji Reddy Garu with shawl.
सब मैं आई विल जस्ट I request Nazir Bhai to honor Anjaya Garu with a bouquet and Bashish Saab with shawl. I request Saleh Saab to honor Anwar Bhai with shawl and Saleh Saab with bouquet. Shanti Madam, Director of National Academy Construction, she is also coming, Madam. Within a few minutes, she will be arriving here. So by the time, because our Rajesh Reddy Garu has some pressing meetings, so before Madam comes, we will conclude the program with Dr. Rajesh Reddy Saab. Now, I request, sir, Sir, we have a small introduction about you, sir. कौन है? अनवर साहब को बोला ना मैं? अनवर साहब को बके और ये देखो आपका Good morning, Assalamu alaikum. It is my privilege, English में, उर्दू में बोल दो. So it is my privilege to introduce and tell a few lines about the honorable guest of today's function. Mrs. Shanti Shri Ma'am, as the Director of PR and Placement at the National Academy of Construction, plays a crucial role in connecting skills with jobs and has successfully overcome many challenges in this area. Under her leadership in PR and Placement, NAC, National Academy of Construction, ensured more than 75% placement for trainees. अभी तक जितने भी ट्रेंड हुए हैं उसमें 75% लोगों को अभी तक वो अपने जॉब पे लगा चुके हैं, उसमें जितने भी ट्रेनीज थे. श्री राजीव रेड्डी गारू इज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड डायरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट at the National Academy of Construction. He has been involved in significant initiatives and has presented notable events such as the Cement Expo Forum, NAC Construction Program. He has excellent expertise in finance and constructing training. And the two esteemed Deputy Directors, Janab Anwar Sahab and Sri Anjaya Garu, play a pivotal role in elevating NAC's stature as a premier global provider of cutting-edge construction technology, driving innovation and excellence in its operation. NAC, established in 1998, National Academy of Construction, established in 1998, is a renowned institution that provides training in construction-related activities from basic skills development to advanced programs. With a vast campus in Hyderabad, Telangana, NAC has trained over 3.4 lakh youths in different programs, working closely with government, private sectors and academic institutions. 5.2 lakhs. So please make it connection 5.2 lakhs according to Raji Reddy sir. So thank you very much for it is a brief introduction of our dignitaries. Thank you very much. Sir has already given a message to all of you. So please adhere to the whatever the sir had given the guidelines and advices to you. Thank you very much. नंबर 1 है रेडी. नाम पुकारो और नंबर 1 को.
आइए बुशरा कौन फर्स्ट नेम का है बुशरा ये कौन है नहीं राज रेड्डी साहब का क्या है मिशन मुस्कान है ना उनका उसको ही रहने दो पहला बुशरा है, राजेश साहब बुशरा है, मैडम का शांति मैडम बुशरा है, सलमा, ये मुस्कान एंड फातिमा, मुस्कान मुस्कान और फातिमा। Now, I request Director Raj Reddy Garu to give away the first machine to Muskan. चलो big applause, Muskan. वो निकाल के हाँ? नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ वो नंबर 2 मिशन नंबर 2 सर डायरेक्टर राज रेड्डी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अपने सब के तरफ से। साहब ने हमें ये प्रॉमिस करके गए कि डेफिनेट यहाँ पर सेंटर नॉट ओनली वो मशीन का सेंटर ही नहीं, अगर आप यहाँ लड़कियाँ जो भी तैयार होती हैं उनके लिए कौन सा वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वालों से भी कुछ प्रोग्राम्स बनाने के लिए वो पूरे बहुत मुतासिर हो गए आप सब लोगों को देख के। आप में जो जज्बा है, जो सीखने का जो जज्बा है, वो लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हुए वो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं अनवर साहब जो डिप्टी डायरेक्टर नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन को साहब बता के गए हैं। मैं आप साहब से गुजारिश करता हूं कि अनवर भाई साहब आके आपके मुखातिब करें और जो भी साहब बोल के गए हैं वो आपके सामने पेश करें। साहब अनवर भाई साहब डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो बहुत खुशी हो रही है कि जो है हमारे यहाँ पे जहांगीराबाद बंडागुड़ा में हमारे जनाब साले साहब के इसमें असिस्टेंस में और जो है हमारे बशीर साहब, बासित साहब, नज़ीर साहब, इसी तरह मेरे कोलीग असिस्टेंट डायरेक्टर अंजय साहब और मेरे साथी और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मुरली और जितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो ट्रेनीज, इन सबको मेरा आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो बात ऐसी है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम यह है कि जो है नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो एक वक्त ऐसा था कि
आपको पता है कि हमारे पास जो स्कूल्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे चलते थे कि जो है हमेशा जो है बड़े बड़े मोटे मोटे किताबें पढ़ते जाना, ठीक है ना। तो बचपन से आप देखते रहते स्कूलिंग, ये लाइफ ऐसी है। थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ कि जो है जो छोटे, जब से आप देखिए, आप नर्सरी वाले को जो ले लो, नर्सरी में जो पढ़ रहा लड़का, उसके किताबें ज्यादा है या इंटर में जो पढ़ रहा उसके किताबें ज्यादा है? नर्सरी को जो जा रहा बच्चे का बैग कितना मोटा है, इंटर में जाने वाला एक ही नोटबुक लेके जा रहा, वो भी कभी कभी वो भी नहीं ले जाता। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ये सही है या गलत है? हमें देखते आ रहे, जितना बच्चा छोटा है उसके किताबें उतने ज्यादा है, जितना बड़ा हो रहा उतने किताबें कम होते जा रहे। सोचने की बात है हमारी पढ़ाई का जो तरीका, और वो उठा नहीं सकता और बेचारा बोल नहीं पाता कि जो है उसको जबरदस्ती जो है उसके गले में जो है वो बैग डाल देते हैं, वो यूं हो जाता बस डालते ही ठहर भी नहीं पाता। और उसको वो बैग ढोते ढोते यहां पे गुड़ पे आ जाते कानों के पास और बोलते कि पढ़ो 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 पढ़ो। और हर बच्चा कोई हंसते हुए स्कूल को जाता नहीं, हर आदमी रोते हुए जाता। तो वो पहले स्कूल की जो है मुसीबत है ही, उसके बाद इतने इतने किताबें डाल दिए, पढ़ो 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 और ये भट्टी मारो बस, और कुछ मशीनरी नहीं होती, ना कुछ काम है, ना कोई स्किल डेवलप हो रहा। तो ऐसे ही जिंदगी गुजर जाती जाते जाते। अब इंटर में आने के बाद तो सार बोलते ये तो बड़े हो गए, अगर कुछ बोले तो हमें मार देते ये लोग। तो वो डर से सार लोग ज्यादा बोलते नहीं, तो पढ़े तो पढ़ा, नहीं तो नहीं, चलते जा रही लाइफ। तो ठीक है, फिर ये पढ़े जो पढ़े, हर आदमी ख्वाब देखते रहता है कि जो है चलो कुछ गवर्नमेंट जॉब कमा लें, तो वहां पे जो है हमारे को कुछ सुकून मिलता। तो फिर हर आदमी को 100% में कितने परसेंट आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिल रही बोलो? कितने? 90% आदमी को गवर्नमेंट में जॉब है। कितने परसेंट है अंदाजा लगा? कितने? हाँ करेक्ट बोले उन्होंने, 5% समझ जाएंगे। 95% आदमी अब क्या है, नौकरी बाहर ढूंढ लेना। तो ढूंढ लेना बोले तो ये पढ़ाई, किताब पढ़ने से जो है मशीन कपड़ा सिए जाता क्या? और पढ़ने से कंप्यूटर में टाइपिंग होती क्या? तो पढ़ने से टाइप अब कार चलती क्या? कार जो है लिखा हुआ है, ये गियर है, ये है, ऐसा है। तो पढ़ने से नहीं, वो मशीन पे बैठना है। जितने स्किल्स दुनिया में है, तो मेरा एक ही इरादा है, आने वाले दिनों में हमारी गवर्नमेंट समझे कि जो है उनको नर्सरी से किताबों को बाजुक रख के पहले जो है वहां से उनको हर चीज का जो है स्किल सिखाया जाए। तो आज यहाँ पे छोटे बच्चे भी है, आप बड़े लोग भी है, उनके साथ ये लोग खुशी से आ चुके हैं। तो हर आदमी अपने स्किल को डेवलप कर लेना, कितने भी काम होने दो, सीखते जाओ, थको मत। तो तेलुगु में कहावत है, कोटि विद्यलु कूटि कोरकु बोल के, कि आज दुनिया में आज ये आदमी भी फिर भी क्यों काम कर रहा, कि इंसान को भूख दी गई। क्या दी गई? भूख। अगर ये भूख ना होती तो मैं भी यहां ना होता, आराम से घर में सोता हुआ रहता। तो फिर इसकी वजह से कुछ ना कुछ लोग, जिम्मेदार लोग जो समझ रहे कि कितनी भी मेहनत वाले काम को काम कर रहा। तो मैं कभी कभी थोड़ा सुनना, बैठिए आप लोग उधर पीछे भी थोड़ा बैठिए, हमारे जो प्रोग्राम को समझना है। मेन जब समझेंगे थोड़े हम सब जने आप लोग बैठ जाइए वहां पे, खुशी खुजू के साथ जब हम इसको ये करेंगे तो अंजाम देंगे, तो काम नहीं बनने वाला भी बन जाता। ये नहीं होता बोले नहीं होता, नहीं होता बोले नहीं होता, होता बोल के काम करना। क्या है? इंशाअल्लाह ये हम मेहनत कर रहे तो काम बनेगा। तो देखिए,
तो फिर मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो है फिर हर आदमी जो है अगर ये मेहनत का काम है ये है, तो मैं बशीर साहब एक चिकन सेंटर गया, वो लड़का अब क्या करेंगे, जो है पढ़ा नहीं होगा, तो सोच लिया कि वो अब मैं तो आगे नहीं पढ़ सकता, तो वालिद साहब अम्मी अब्बा का कोई कुछ ना कुछ हम जो है सपोर्ट बनना। उसकी उम्र 18 साल भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि एक 11-12 साल की उम्र है। वो उम्र में वो लड़का इतनी मेहनत कर रहा। अब चिकन सेंटर की हालात आप देख सकते हैं कि उसमें जो है उसका पर निकालना है, वहाँ पे खून है, वहाँ पे धोना है, उसको मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। और एक आदमी आ गया बोला कि 12 किलो चिकन चाहिए, तो वो 12 किलो चिकन को मारना है। एक आदमी बोलता शादी की दावत आ जाती 150 किलो चाहिए तो मारना है। और उसकी तनख्वाह क्या हो सकती बोलिए आप, महीने की आप ही दे दो तनख्वाह, क्या तनख्वाह होती? 2 लाख रुपए है चिकन सेंटर में, क्या उसकी तनख्वाह है? 15,000 देखो बराबर बोल रहे, सब नॉलेज है आप लोगों को। 15,000 तनख्वाह बहुत हो गई, वो भी 15,000, वो भी अरे अच्छी तनख्वाह है। क्यों? मेहनत का काम है। अगर वही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में पढ़ के ग्रेजुएशन लेके कॉन्वोकेशन में टोपी लगा के जो है आईटी सेक्टर में नौकरी के लिए जा रहा, तो तुम्हारी तनख्वाह हम डिसाइड नहीं कर सकते, पहले आपका काम देखेंगे। तनख्वाह क्या है? 5,000। समझ में आ रहा ना लाइफ? इन्हों ख्वाबा देख रहे, मैं जो है कंप्यूटर साइंस का आईटी सेक्टर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेरी साल में जो है मेरा पैकेज है कितना? 60 लाख। तो स्टार्टिंग में मिल जाते, 5,000 से काम कर रहे। थोड़े तो ये बोले कि देख के दे तुम बोला साहब। वही चिकन सेंटर में काम कर रहा 15,000, लेकिन इनको वक्त लगता। क्यों? स्किल नहीं है। ये करोड़ों में जा सकता, कब जा सकता? वो पूरी मशीनरी को समझना है। एक मिनट साहब, अंजय साहब बात करने से पहले, हम हमारे दोस्त मिलके सिर्फ 10 मिशन ही आपको दे पा रहे हैं। अगर यहाँ पर नैक का जो सेंटर खुल जाएगा तो उससे फ़ायदा हज़ारों लड़कियों को होगा। तो ये 10 से ही सीमित ना हो के हम हज़ारों लड़कियों को ट्रेनिंग दे के नैक की तरफ से हज़ारों लड़कियों को अपने पैरों पे ठहरे जैसा हम एम्पावरमेंट जो बोलते हैं उसको कराना चाह रहे हैं। तो इस अब जो भी अनवर भाई आपके सामने अपने गुफ्तगू जो रखे हैं वो पूरा एक्सपीरियंस से मुताल्लिक़ है। वो हज़ारों बच्चों से जो एक्सपीरियंस लेके आपके सामने रखे हैं उनसे आप एजुकेट होइए और होके आप आइंदा, यानी ये एक कहावत है कि घर में एक लड़की या एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो सारा ख़ानदान पढ़ा लिखा होता है। तो इसलिए ये नैक का एक माटो ये है कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो ये जो सेंटर जो खुलने जा रहा है नैक के तरफ से, सिर्फ मुसलमान लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी, ये हर कौम के लोगों के लिए भी ये सेंटर उतना ही ट्रेनिंग देगा तो मुसलमान लड़कियों के लिए देगा। नाउ आई रिक्वेस्ट अंजय गारू टू स्पीक। और साहब ये एरिया के जो डिप्टी डायरेक्टर है, साहब के तहत ही असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये साहब के आहत में ये आता है, तो साहब आपको खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहे हैं। गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड डिग्निटीज। ओ हमारा सेंटर बंडलागुड़ा में पूरा माई असिस्टेंट डायरेक्टर है, माई नेम है अंजय। ओ माई रंगारेड्डी विकाराबाद मेडचल डिस्ट्रिक्ट के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर है। माई ट्रेनिंग के लिए पूरा 1500 मशीन्स क्या है मेडचल में दिया। वो रंगारेड्डी में कम से कम 300 मशीन्स दिया। वो 3 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद माई ट्रेनिंग मशीन्स दिया। वो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग है, प्लम्बर का ट्रेनिंग है,
और लैंड सर्वे का, जनरल वर्क सुपरवाइज़र का ट्रेनिंग है। 3 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग उधर मिलता। तुम्हारा लोगों वो बंडलागुड़ा सेंटर आने के रजिस्टर करने के बाद मैं 3 मंथ्स ट्रेनिंग दिया। 3 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद मैं सर्टिफिकेट दिया और प्लेसमेंट भी दिया। तुम्हारे सेंटर में क्या क्या है, टेलरिंग ट्रेनिंग है, मेहंदी डिज़ाइनिंग के लिए मैं सर्टिफिकेट्स भी दिया तुम के लिए। तो साहब हमें प्रॉमिस किए हैं कि माइनॉरिटी सेंटर को यहाँ से जो अपन एप्लीकेशन दिए हैं वहाँ पर प्रोसेस हो रहा, तो इंशाल्लाह अनकरीब में हमें माइनॉरिटी कमीशन से जैसे ऑर्डर्स आते हैं अपर सेंटर खोला जाएगा। सिर्फ सिलाई मशीन ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कंप्यूटर का भी खोलने का इरादा है। नाउ आई रिक्वेस्ट साले सईद भाई टू स्पीक। अब साहब ये जो सेंटर कैसा कायम किए हैं और कहाँ तक लेके आए हैं आपको सुनाते हैं साहब। साले सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद। बहुत खुशी हुई हमारे बहना भाइयों यहाँ पे मौजूद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अरसे से ख्वाब था हमारा ताकि कुछ काम करें यहाँ पे। जब हम थोड़ा सा टाइम लगे चलेगा इंशाअल्लाह मैं अपनी बीती हुई ज़िंदगी बताता हूँ, क्योंकि मेरे को याद है मेरी माँ 2 चीज़ बताए मेरे को, बेटे ज़िंदगी में 2 चीज़ सीखना, या तो हुनर या पढ़ाई, ये तुमसे कोई नहीं छीनता। वो आज याद है हमको, हमारी माँ याद हमको मैसेज दिए थे। तो इसीलिए मैं जो है ना ये ठान लिया था, पढ़ तो नहीं सका लेकिन हुनर सीखा, लेकिन अपने बहनों को हुनर सिखाऊंगा, अपने बच्चों को हुनर सिखाऊंगा। आज मेरे पास एक आलिमा है, मेरे मदरसे में आलिम कोर्स भी करी और आज हुनर भी सीखी। ये दोनों चीज़ आज हमने पास हासिल करी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का अनगिनत शुक्र एहसान है। जब मैं सऊदीया गया अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदीया में अपना जॉब करते हुए पार्ट टाइम में आप लोगों की खिदमत करता था। आप लोग बोलेंगे हमारी खिदमत कैसा करते थे। उस सऊदीया में पार्ट टाइम करने में गाड़ी में सामान डाल लेके लेडीज टेलरों के पास, जहाँ टेलरिंग लेडीज करते थे उनके पास माल मटेरियल सप्लाई करता था। वो सप्लाई करते हुए जब सोचा मैं क्यों ना मैं जब काम करते हुए सोचा आज यहाँ पहुँचने के बाद में वही काम को मैं कायम रखा। वहाँ सोचा औरतें कितने कमा रही, माशाल्लाह अच्छा कमा ले रहे, घर वाला नहीं भी कमाया तो वो लोग घर मैनेज कर ले रहे, काम सीखे खिसका के दुनिया के लोगों को मैनेज कर रहे हैं लोग। तो आज हमारे बहना भी इसी तरह से, मेरे पास कुछ बहनें हैं यहाँ पे जो उनके घर वाले बच्चे होते हुए भी मेहनत नहीं कर रही, लेकिन इन बहना उनके बच्चियाँ मेहनत करके घर चला रहे हैं। बच्चों से बेहतर बच्चियाँ आगे निकले अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आलिम कोर्स करके बच्चे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो आलिम कोर्स करी टीचर बन के इसको स्कूल भी संभाल रहे हैं, दूसरा टेलरिंग सेंटर भी संभाली बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सोच वहाँ से थी कि कुछ अच्छा खैर का काम करूँ। चला था मैं अकेला मंजिल की तरफ चलते गया, काफिला बनते गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग है नहीं है आप लोग साथ, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। हम मेहनत करेंगे, 1 से 2 बने, 2 से 10 बने, आज आप सब साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मालिक का अनगिनत शुक्र है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं करा, ये मिन अल्लाह हुआ। आप लोगों के सामने मिन अल्लाह हुआ। मैं मेरा भाई इस बिल्डिंग बनते वक्त में एक वादा करे थे हम लोग 1 फ्लोर वक्त करेंगे, ये फ्लोर वक्त करेंगे, ये वक्त है फ्लोर। सारी दुनिया जब तक दुनिया कायम रहे, जब तक ये दिन का काम होते रहेगा, ये वक्त है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है ना मेरे भाई की प्रॉपर्टी है, किसी की नहीं है, ये वक्त करे हुआ फ्लोर है। जो भी काम कर सकते आप लोग आओ, गरीब बच्चियों के शादी करना करो, इसमें कोई ना लाइट का पूछेंगे ना कोई खर्चा पूछेंगे, आपकी जरूरत जो भी हो सकते लो। आप लोग उसमें हुनर सीखो, तालीम हासिल करो। यहाँ अरबी भी पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को तालीम भी सिखा रहे हैं, मेहनत भी, मेहंदी का काम भी सिखा रहे हैं, टेलरिंग भी सिखा रहे हैं आप लोगों को। इससे फ़ायदा उठाओ।
आप लोग फ़ायदा, ये आप ही का फ्लोर है, आप ही की जगह है, फ़ायदा उठाओ, जियो और जीने दो, लोगों को काबिल बनाओ। आज इतने लोग हैं, इससे एक वाकया बोलता हूँ, एक बच्ची से एक घर दीनदार बनता, एक घर से एक ख़ानदान दीनदार बनता, एक ख़ानदान से एक जग में पूरा सब दीनदार बन सकते, एक हुनरमंद से सारे हुनरमंद बन सकते। सारे हुनरमंद जब रोड पर आएंगे, अनवर भाई जो बात बताए माशाल्लाह, अनवर भाई की लेवल में लेके निकले, क्योंकि उन्हें काबिल है, पढ़े लिखे है। मैं अंगूठा मास्टर खुला बता रहा हूँ, मेरे को कोई इल्म नहीं आता, मैं अपने हिसाब से काम लेके निकला। अल्हम्दुलिल्लाह अनवर भाई अपने हिसाब से काम लेके निकले। इंशाल्लाह मकसद क्या है, सबको जिसको जिस तरह मेहनत आती वो करना। जैसा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम करने वाले में अल्लाह सुब्हान तआला सबको अजर बराबर देता। ये नहीं मैं खाली यहाँ बैठ के भाषण दे रहा हूँ या बोल रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा अचर देंगे बोल के नहीं। ये पानी लेके आने वाले, पानी डालने वाले, झाड़ू मारने वाले, साफ करने वाले, सेंटर को चलाने वाले, अल्लाह सुब्हान तआला सबको अजर बराबर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग कोशिश भी कर रहे हैं, ये इदारे को कायम करना है, आगे बढ़ाना है, अल्लाह सुब्हान तआला उन सबको अजर बराबर देगा इंशाअल्लाह। तो इस निस्बत में मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। मेरे एरिया में, मैं जहाँ पर रहता हूँ, एक ब्लाउज सीने के लिए 600 से 800 रुपए लेते हैं, अभी ज़्यादा 1200 तक भी है। हाँ देखिए, यानी एक ये मशीन अपने को जिंदगी देने वाली है। तो आजकल अगर नैक से आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो आजकल क्या हो रहा, ये रेडीमेड गारमेंट्स कंपनीज खुल रहे हैं, वहाँ पर अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो आपकी ज़िंदगी बन गई। नाउ आई रिक्वेस्ट मुस्कान, जो लड़की मशीन हासिल कर चुकी है, मुस्कान को मैं आके 1-2 मिनट बात करने के लिए मैं आई इनवाइट मुस्कान है। लुलु सईद मदरसा है हमारा, जो अब्दुल्ला कॉलोनी में है। वहाँ पर सालिम साहब, हम तो बचपन से पढ़े माशाल्लाह, और सालिम साहब की तो बहुत अच्छी तारीफ़ है। हम उनके उस्ताद है वो हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उनकी बदौलत है जो हम यहाँ तक पहुँचे। और अल्लाह ताला का भी शुक्र है, हम लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दिए कि हम इस रास्ते पे चले, दीन के रास्ते पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। इल्म भी सीखे, काम भी सीखे। हमारी अम्मी की भी बहुत मतलब उन्होंने भी बहुत कोशिश करे कि हम आगे बढ़ना बोल के। तो आप सब भी जो भी मदर्स हैं, उन्होंने भी मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करें अपने बच्चों को, और इल्म सिखाने के लिए, हुनर सिखाने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर भाई, आप आके आप बच्चों को हौसला बढ़ाइए, मोटिवेशन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हमारे साले बायजिद भाई के साथ काफ़ी अरसा गुजार मैं मस्जिद के मुसल्ली होने के नाते, और उनके जो काम देखना नसीब हुआ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और हर इंसान को ऐसी तौफीक नसीब फरमाए। आप हर वक्त अपनी कमाई, अपने पैसे पब्लिक के वास्ते, फ़ायदे के वास्ते सोचते रहते, हमेशा जो है मस्जिद के कामों में लगाते रहते, मस्जिद के कामों में वक्त, दिमाग, पैसा, हर चीज़ जो है दीन के काम में लगाते रहते, और जो है लोगों के फ़ायदे के वास्ते कोशिश करते रहते, मदरसा चलाते रहते। हर वक्त उनकी फ़िक्र यही रहती कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और बात यह है कि जो है हर घर में जो है एक औरत अगर तालीम याफ्ता हो गई तो सारा घर तालीम याफ्ता हो जाता, और सोसाइटी भी जो है आगे बढ़ती है। तो ये जो काम है, ये जो ताउन है जो आप कर रहे हैं, ये सोसाइटी की बेहतरी के वास्ते, एक हेल्दी सोसाइटी, एक सेहतमंद सोसाइटी बनाने के वास्ते सारी दुनिया में जो है
सारी दुनिया को सही करने के कोशिश है ये। तो आप लोग जो है काम सीखे, ये भी हुनर, ये भी जो है पढ़ाई के बराबर ही है। ये हुनर सीखना जो है कोई अलग नहीं है। जो पढ़ाई है किताबें लेके पढ़ने का जो है, वो किताबें लेके पढ़ना वो एक ही जो है हुनर नहीं, वो तालीम नहीं होती। पढ़ाई पढ़ने, ये काम सीखना भी जो है हुनर होती। तालीम ये है कि जो है दुनिया में ज़िंदगी जीने के वास्ते जो है जो भी काम अपने को काम आता दुनिया में ज़िंदगी जीने के वास्ते, ये सारे तालीम ही है। और ख़ासकर आप जो तालीम दिलाते हैं, मदरसे की तालीम, दीनी तालीम जो दिलाते हैं, और दुनिया और आखिरत के वास्ते भी जो है अपने को काम आने वाला है। जो भी काम आप सीख रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, किताबें लेके पढ़ रहे हैं, और जो है मिशना लेके काम कर रहे हैं, ये क्या है खाली जो है सांस रहे तक काम आने वाले हैं। और जो आप मदरसे से जो तालीम देते हैं वो आखिरत में भी काम आने वाला है, मरने के बाद भी हमारे लिए हमारे माँ बाप के लिए जो है काम आने वाला है। बहरहाल जो है हमारे साले बायजीद साहब के जो है बहुत सारे खिदमात हैं सोसाइटी को जो है आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ख़ासकर औरतों को जो है चुनने का मतलब ये है, मकसद ये है कि जो है मर्द आदमी सीख लिया तो एक आदमी सीख लेता, उन्हें जो है करता नहीं करता, काहली कर लेता, कुछ भी कर लेता, मगर औरत अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ये मकसद से जो है औरतों को खासकर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप औरत का जो है माँ का जुस्तजू ये होती है कि जो है अपनी औलाद को आगे बढ़ाए, अपने घर को आगे बढ़ाए। शौहर जो है काम नहीं करा, काहली करा भी तो जो है घर कैसा चलाना, बच्चों को खाना कैसा खिलाना, ये सोचने वाली औरत होती है। इसीलिए जो है औरतों को जो है आगे बढ़ाना है। औरत एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट जो है दुनिया के वास्ते, जो दुनिया को आगे बढ़ाने के वास्ते बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जो है आप लोग जो है ये काम को यहाँ से जो है रोकना नहीं, खाली जो है हम ट्रेनिंग कर लिए, हम मिशन ले लिए, बस घर में रख लिए, ये नहीं है। इसको जो है जो मकसद है, ये मकसद को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आप एक औरत जो है आपके आगे आजू बाजू वालों को, इनको सबको जो भी मुसीबत में है वो लोगों को जो है आगे बढ़ा लेके आओ। रहनुमा सेंटर में जो है आप लोग जो है ट्रेनिंग दिलाओ, वो लोगों को भी आगे बढ़ाओ, वो लोगों को जो है भूखे रहने से बचाओ। आप लोगों को जो है सवाब भी मिलता और जो है आप लोगों को इज्जत भी होती सोसाइटी में। लिहाजा मेरा यही गुजारिश है कि जो है आप लोग ट्रेनिंग हासिल करें और साथियों को भी जो है आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों को भी जो है लेके आके जो है उनको भी आगे बढ़ाओ। यही मेरी जो है इंतज़ा है आप लोगों से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया भाई साहब। मैं नज़ीर भाई को आपसे मुखातिब होने की गुजारिश करता हूँ। नज़ीर भाई। मैडम आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा। मैडम सेक्रेटेरिएट में मीटिंग में है, तो मैडम हमें बताएं कि जैसे मीटिंग ख़त्म होने वाली है तो मैडम आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैडम से आप सब लोगों को मुलाकात करना है, वो आप लोगों को देख के बहुत खुश हो जाएगी मैडम। तो इसलिए आप थोड़ा उम्मीद लगा के बैठिए, वेट कीजिए थोड़ा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि सभी मुखर्रिरीन ने मुझसे पहले बहुत ही सहल अंदाज में, आसान तरीके से हुनर की अहमियत को उजागर किया गया है आपके सामने। तालीम और हुनर सिर्फ दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को आगे बढ़ाते हैं। इस पर तफसीली तौर पे रोशनी डाली गई है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये बताना चाहूँगा कि ऐसे लड़के या लड़कियाँ जो इंतहाई ज़हीन हैं, तालीम में बहुत आगे जा सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस आपको शुरू से स्कूल एजुकेशन से मालूम हो जाता है कि भाई ये तालीम में आगे जा सकते या नहीं जा सकते। अगर चलिए 10th क्लास पास हो गए या इंटरमीडिएट भी कर लिए आप लोग या डिग्री भी कर लिए, तो अगर ये जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप आला तालीम तक पहुँचे। 10th के बाद अगर इंटरमीडिएट में आप जा सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं, तो आगे सिर्फ डिग्री की हद तक मत रहिए, क्योंकि आजकल जो है ग्रेजुएशन करने के बाद जो जनरल ग्रेजुएट्स है, BA, BSc, BCom करने वाले लड़के ज़्यादातर बेरोज़गार हैं।
उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनमें हुनर की कमी है, स्किल की कमी है। सर्टिफिकेट तो ले ले रहे भाई, मिल जा रहा है, इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट मिल जा रहा है आपको, डिग्री का भी सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। यहाँ तक कि इंजीनियर्स भी हमारे बहुत सारे आजकल ऐसे हैं, वो भी बेरोजगार हैं। हालांकि इंजीनियरिंग एक जो है टेक्निकल आला तालीम मानी जाती है, हायर एजुकेशन माना जाता, प्रोफेशनल कोर्स माना जाता, मगर वो बच्चे जो है आज भी जो है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से दूर है। इसकी वजह क्या है? स्किल्स की कमी, यानी हुनर की कमी। जो प्रोफेशनल की जो डिग्री है, जिसका जो है डिमांड होना चाहिए, जितनी सलाहियत होनी चाहिए, जितने कैपेबिलिटीज़ होने चाहिए, वो उनके अंदर मौजूद नहीं है। तो अपने आप को मनवाने के लिए आप अपने आप को इस कदर काबिल बनाएं कि जो है कहीं भी अगर जाएं तो आप इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए आप नाकाम ना लौटें, आप अपने आप को कामयाब साबित करके बिताएं। तो ये आला तालीम में अगर आपके लड़के लड़कियां जा सकते हैं तो बहुत उनको इनकरेज कीजिए। और कभी भी माशी पस्ती का जो बहुत सारा शिकवा शिकायत हमारे ख़ानदानों में रहती है, इसको शिकवा शिकायत को हमेशा जो है बाजू रख दीजिए आप लोग। क्योंकि अगर आप ठान लिए, अगर मकसद बना लिए कि एक बच्चे को तालीम दिलाना है या लड़कियों को तालीम दिलाना है, तो उसके ज़राए बहुत सारे आपको मिल सकते हैं। स्कॉलरशिप की शक्ल में, कोई आपके ख़ानदान में अगर कोई मदद करने वाले हैं तो वो लोग भी, अगर मेरी लड़की अच्छा पढ़ रही है, आप कुछ इसमें हो सकता है, बराबर कंट्रीब्यूशन आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलती तो कई ट्रस्ट ऐसे हैं जो कि आपको आला तालीम अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ से मदद हो सकती है आपको। तो आप अपना जो है आज़्म, हमेशा जो इरादा जो है हमेशा पुख्ता रखने की कोशिश कीजिए। दूसरी अहम बात, अगर आला तालीम में नहीं जा सकते तो सुबह सामने अब ये बिल्कुल अमली तौर पे जो है आपको सेंटर पे तमाम सहूलतें जो दी जा रही हैं उसी का नतीजा है। मैं हमारे सईद साहब की, साले सईद साहब को वाकई काबिल मुबारकबाद समझता हूँ कि वो जो है बिल्कुल जो है यानी पढ़े लिखे ना होने के बावजूद आपको तालीम याफ्ता हुनर सिखा रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त काबिल क़दर जज्बा है, क्योंकि अच्छे हम ऐसे भी कई तालीम याफ्ता, आला तालीम याफ्ता लोगों को भी देखे, बल्कि कई IAS ऑफिसर्स को भी हम देखे, लेकिन वो लोगों का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की हद तक तो जो है वो तो रहता है, लेकिन सोसाइटी के लिए वो उतना वक्त नहीं दे पाते, कुछ कर नहीं पाते, करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, या किसी जो है फैमिली कंस्टेंट की वजह से या उनके बिजी होने की वजह से सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले सकते वो लोग। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कम पढ़े लिखे होकर ये सोसाइटी की खिदमत करना एक अहम जज्बा है। वाकई इनके जो है काबिल मुबारकबाद है। तो मैं बहुत ही अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि साले सईद साहब को हमेशा खुश व खुर्रम रखे और उनको अच्छी सेहत दे, ताकि और आपकी जो है खिदमत कर सके। और एक चीज़, अब तालीम के बारे में तो मैं कह चुका हूँ, और एक भी तालीम में आला तालीम हासिल करने के लिए अपने आप को परफेक्ट बनाना ज़रूरी है 100%। जैसे आप टेलर बन रहे हैं, टेलरिंग सीख रहे, अगर उसमें कुछ चीज़ें आप बना सक रहे, कुछ नहीं बना सक रहे, तो आप अगर सिर्फ शर्ट सीना ही सीखते हैं तो बिल्कुल अब ऐसे 100% जो है शर्ट बनाइए कि जो है जो ब्रांडेड, जिस तरीके का सर जिक्र करके कि राजी रेड्डी सर कि बांग्लादेश में या चोर जितने भी न्यू ब्रांड्स है, अलग अलग टाइप के, पीटर इंग्लैंड होने दीजिए या वान हुसैन होने दीजिए या तमाम अब जिसके जीन्स के तो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हैं जो कि इंटरनेशनली फेम है, तो ये तमाम चीज़ें कहाँ बन रही? बांग्लादेश में बन रही। तो बांग्लादेश में बनने की वजह क्या है? दे हैव बिकम वेरी परफेक्ट, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे 100% परफेक्ट है। तो जब भी कहीं जाके एक ब्रांडेड कंपनी आपको जो है क्या कर रही है, वहाँ पे आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपको जॉब दे रहे, तो वही जो वहाँ एक ही मुकाम पे बांग्लादेश से सिलवाई हो के पूरी दुनिया में आलमी सतह पे वो माल जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा, बल्कि इंडिया में भी हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं।